बीच आपको बड़ा अपडेट दे दूं। बड़ा अपडेट इस वक्त ये आ रहा है कि देहरादून के जो 9 जिले हैं उन्हें अलर्ट पर इस वक्त रखा गया है और इसकी वजह से वहां पर देखिए किस तरह से जो असर पड़ा है आपको वो भी बता दें। वहां पर इस वक्त आपको बता दें स्कूल कॉलेजेस बंद किए गए हैं। देहरादून, नैनीताल, टिहरी में स्कूल्स बंद, चमोली, रुद्रप्रयाग, चंपावत में भी स्कूल्स को बंद किया गया है, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर, तो 9 जिले जहां पर स्कूल्स को बंद किया गया। और देखिए अभी ये संभव भी इसलिए नहीं क्योंकि जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, लगातार बारिश हो रही है, 3 दिन से ऑरेंज अलर्ट है और अभी पूरे रात भर हमने जिस तरह की बरसात रास्ते में देखी है, नदियों का जलस्तर यहाँ पर जो स्थानीय नदियां भी हैं उनका जलस्तर जिस तरह से बढ़ा हुआ है उससे संभव ही नहीं है कि आपका यातायात सुचारू रूप से चल पाए। और ऐसे में सप्लाई से लेकर कम्युनिकेशन, इन सभी स्थितियों में दिक्कत तो होने वाली है। अब यहाँ से देखना ये होगा कि जो परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं इसे लेकर कितनी जल्दी मौसम से कुछ राहत मिल पाती है। लेकिन अगर आप इस समय यहाँ बामणी गांव और इसके आसपास के इलाके की तरफ भी देखेंगे तो लोग उतना बाहर नहीं निकल रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। जी भाई साहब, आप यहीं रहते हैं? देहरादून से आए जी। अच्छा, आप देहरादून से आए हैं जी। तो देहरादून से आपने पूरा रात भर सफर किया या कैसे? सुबह निकले थे, सुबह खुली में रास्ता बंद था। हाँ, हाँ। सुबह निकले हम, रोड खुला ना जैसे जेसीपी आई, हाँ। जब साफ करा जब आए। अच्छा, तो आपकी भी गाड़ी कहीं पर फंसी रास्ते में? हाँ। लैंडस्लाइड वगैरह मिला? 4 बजे के खड़े हम। 4 बजे से फंसे हुए थे? जी। और कितने समय बाद निकल पाए वहां से? वहाँ से सुबह 7 बजे निकले। तो देखिए ये क्या नाम बताया आपने? पप्पू राणा। हाँ, पप्पू राणा जी। आप यहीं स्थानीय हैं या बाहर? देहरादून से हम। देहरादून से आए ना। तो देखिए यही दिक्कत है इस वक्त कि जहां पर भी जो लोग थे जो ट्रैवल कर रहे थे वो कहीं ना कहीं फंसते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन फिर आपको अपने दर्शकों को इस वक्त एक और बड़ा अपडेट दे दें। जहां जहां पर भी आप इस वक्त लैंडस्लाइड से लेकर फंसने की बातें सुन रहे हैं, भारत चीन बॉर्डर पर भी आपको बता दें कि खबर इस वक्त सामने आ रही है कि वहां पर भी असर हुआ है इसका काफी और रोड ब्लॉक हैं। चमोली के रैनी गांव में भी सड़क धंसने की खबर इस वक्त आ रही है और लगातार बारिश की वजह से सड़क धंसी है। चमोली का रैनी गांव जो इससे पहले भी आपदा का शिकार हो चुका है जब वहां पर धौली गंगा नदी में जबरदस्त भीषण बाढ़ आई थी। मैं उस समय भी वहां पर उस आपदा को कवर करने के लिए पहुंची थी। और चमोली का रैनी गांव अपने दर्शकों को बता दें कि वो उन्हीं गौरा देवी का गांव है जिन्होंने चिपको आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उत्तराखंड की मातृ शक्ति का प्रतीक है गौरा देवी। हमारे सहयोगी रवीश इस वक्त जुड़ गए हैं, उत्तरकाशी के रास्ते पर है रवीश। रवीश, पहले तो ये बताइए उत्तरकाशी के कितने करीब तक आप पहुंच पाए और पूरे रास्ते में आपने क्या देखा? ग्राउंड जीरो पर क्या इस वक्त स्थिति है रवीश? जी देखिए मीनाक्षी, मैं उत्तरकाशी से ठीक 20 किलोमीटर पहले हूँ। नीलू पानी इस जगह का नाम है और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि एक मैसिव लैंडस्लाइड हुआ है। अभी भी लैंडस्लाइड हो रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि एसडीआरएफ की टीम ने अभी यहाँ पर बुलडोज़र को मंगवाया है और एक तरफ बुलडोज़र काम अपना कर रहे हैं ताकि रास्ते को खोला जाए, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुँचे। और दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊँ तो बड़ा सा ऊपर से एक पहाड़ का हिस्सा जो है वो आकर यहाँ पर गिरा है। तो एसडीआरएफ की टीम फंसी हुई है, तमाम सारे जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं। जब ये रास्ता जो है ये क्लियर होगा तब उत्तरकाशी की ओर ये जो रास्ता है ये जाएगा और फिर उत्तरकाशी से जो गांव है हर्षिल तक वहाँ पर पहुँचा जाएगा। ये आप देखिए एक तरफ लैंडस्लाइड हो रही है, दूसरे तरफ बुलडोज़र से बोल्डर को हटाया जा रहा है। तो ये सारी जो तस्वीर है बहुत ही खौफनाक एक तरीके की मंजर है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और लेकिन अगर एसडीआरएफ की टीम अभी हमारी बात हुई है तो उनका ये कहना है कि 100 एसडीआरएफ की जो टीम है उसको लगाया गया है, लेकिन अभी तक 3 एसडीआरएफ की टीम ही जो है वो हर्षिल पहुंची हैं। इसके बाद में उस जगह पर 3 केवल एसडीआरएफ की टीम पहुंची है। यही वजह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एसडीआरएफ की टीम है और जो उनके साथ में राहत सामग्री है, जो उनके पास में जो रस्सी हैं, जो नाव है, जो और बचाव की सामग्रियां हैं, वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि एसडीआरएफ के लोग ये बता रहे थे कि जो गंगोत्री में उनकी और पहले से एक टीम मौजूद थी एसडीआरएफ की, वही अभी केवल हर्षिल और उसके आसपास के इलाकों में पहुंची है। बाकी तमाम सारी जगहों पर अभी टीम नहीं पहुंच पाई है। यही वजह है कि हताहतों की जो ठीक तादाद है वो नहीं पता चल पाई है। प्रशासन का ये कहना है कि अभी तक 4 लोगों के रवीश, मैं आपके पास लौट रही हूँ। ठीक है,
ओके रविश, आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में कंसल्टेंट रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब जुड़ गए हैं, और आईएमडीज में पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर केजे रमेश भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले इस वक्त डॉक्टर केजे रमेश, मैं आपका रुख करना चाहूंगी सर, आपसे क्विक रिएक्शन इस बात पे चाहूंगी। देखिए लगातार ये बात की जा रही है कि भारी बारिश एक सहयोगी कारण तो हो सकती है, क्लाउड बर्स्ट ही शुरुआती कारण बताया जा रहा है, लेकिन हमने जितने स्थानीय लोगों से बात की उनका ये कहना है कि क्लाउड बर्स्ट से इतना पानी एक साथ नहीं आ सकता। ये पानी क्या कहीं पर इकट्ठा था जिसकी वजह से ये इतने वेग से आया कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिल पाया। सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक के पूरे सिनेरियो को देखकर क्या है? अभी तक देखिए बहुत जगह उत्तराखंड में हफ्ता 10 दिन से और उससे पहले भी धीरे धीरे छोटे छोटे मात्रा में बारिश होती रही। वो बारिश होते हुए क्या है, सारा स्लोप्स एंड कैचमेंट एरियाज सारे सैचुरेट हो गए हैं, उसके अंदर भी पानी भरा हुआ है। सो व्हेन स्लोप स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाता है तो अंदर का पानी भी बारिश का पानी के साथ साथ निकल आता है। इसको साइल सैचुरेट होने के बाद लिक्विफैक्शन के रूप में ये अवलांच, स्लश एंड मड की अवलांच है। ये हाई स्लोप, जो जब सबसे ज्यादा स्लोप ज्यादा है, जहां पर अपस्ट्रीम एरिया में कैचमेंट एरिया में सैचुरेशन ऑलरेडी है, थोड़ा सा बारिश भी पूरा मड एंड स्लश रूप के रूप में ऐसी आके आपदा को देती है रूप। ये बहुत जगह हो चुका है। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है सर। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी सर, अभी जो मौसम की परिस्थिति दिखाई दे रही है उसको देखते हुए आगे रेस्क्यू ऑपरेशंस और कब तक हम ये समझ पाएं कि जिंदगी वापस पटरी पर लौट पाएगी। लेकिन रविश, फिर आपका रुख करूंगी यहाँ पर। देखिए अभी हम जिस जगह पर मौजूद हैं यहाँ पर तो ये दिख रहा है कि लोग अभी बहुत ज्यादा घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, जबकि अमूमन गाँव में सुबह बहुत जल्दी लोगों की दिनचर्या शुरू हो जाती है, सवेरे 5 से शुरू हो जाती है। लेकिन अभी आप जहां पर हैं वो घटना का ग्राउंड जीरो है, उससे आप मात्र कुछ किलोमीटर्स दूर हैं। वहां पर आपको क्या हलचल दिखाई दे रही है? कितना एरिया जिसको खाली कराया जा पाना संभव हुआ, और जो हेल्प वहां पहुंच रही है, क्या आप किसी से बात कर पाए इस दौरान रास्ते से गुजरते हुए? यह दरअसल धरसाली के पास में जो बादल फटा है उसका बहुत सारा जो मलबा है वो भागीरथी नदी में आकर गिरा है। कुछ लोग जो स्थानीय लोग हैं वो ये भी बता रहे हैं कि भागीरथी नदी का जो प्रवाह है वो भी बाधित हुआ है, उसके वजह से आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया है, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। लेकिन बीते 3 दिनों से इस तरीके की जो बारिश है वो पहाड़ों में बहुत खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि जब एक ठीक है रविश, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। जरा पूजा यहाँ दिखाइए एक बार, यहाँ दिखाइए पूजा, जाओ यहाँ पर। अभी देखिए अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर रास्ता क्लियर करने के लिए मशीन आई है, और उससे पहले जस्ट एक ऑफिसर की गाड़ी यहाँ से गुजरी है। तो अभी जितने समय से मैं यहाँ पर खड़े होकर अपने दर्शकों को लाइव कवरेज दे रही हूँ, मेरे सामने 3 से 4 गाड़ियां अभी अफसरों की यहाँ से गुजर चुकी हैं, उत्तराखंड सरकार की। और इस बीच यहाँ पर देखिए ये काम भी होना शुरू हो गया है। 1 सेकेंड भैया, 1 सेकेंड रुकेंगे, 1 सेकेंड रुकेंगे। हाँ 2 मिनट, बस आपको 2 मिनट रोक रही हूँ। अच्छा, अभी रास्ता पीछे से आप आ रहे हैं, रास्ता क्लियर है पीछे से पूरा? हाँ जी मैम। आपको किसने भेजा यहाँ पर अभी काम? पीडब्ल्यूडी ने भेजा। अच्छा, कितना एरिया आप लोगों ने क्लीन किया अभी तक? अभी 30 किलोमीटर 30। अच्छा, और अभी आगे रास्ता क्या आप लोगों को जानकारी दी गई कहाँ कहाँ लैंडस्लाइड हो रहे हैं अभी हमारे रास्ते पर उत्तरकाशी तक? नगुण तक जाना है जी अभी। नगुण। क्या नाम है आपका? संदीप। थैंक यू संदीप जी, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज कैरी ऑन। तो देखिए ये जो आपको बता दें कि अरेंजमेंट है, ये पूरे रास्ते जब हम भी ट्रैवल कर रहे थे, रास्ते में हम फंस रहे थे, लेकिन करीब करीब हर आधे घंटे में रास्ते को क्लियर कराने की भी पूरी जिम्मेदारी थी, ताकि रूट्स जो हैं वो ब्लॉक ना हो सके। तो ये एक परिस्थिति जो इस वक्त दिखाई दे रही है कि काम तो तेजी से हो रहा है, लेकिन मौसम देखिए इतना खराब है कि ये प्रशासन के लिए भी इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है कि कैसे तो पहले आप उत्तरकाशी तक का रूट इंश्योर करें कि वहां तक पहुंचना संभव हो पाए। और ये अपने दर्शकों को बता दूं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अभी हवाई मार्ग से वहां पर हेल्प पहुंचा पाना नहीं हो पा रहा। इनफैक्ट प्रशासन है, सेना से भी, कि
चिनूक और एमआई जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी मदद से वहां पर जो लोग फंसे हैं और जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं उनको सपोर्ट मिल पाए, लेकिन मौसम इतना खराब है कि ये संभव नहीं है। इसीलिए रोड, सड़क की कनेक्टिविटी ही आपके पास अंतिम विकल्प है वहां तक पहुंच पाने के लिए। रवीश, देखिए मैं तो अभी थोड़ा सा और दूर हूं और पहुंचने में टाइम लगेगा, लेकिन हमारे साथ इस वक्त ब्रिगेडियर दत्ता साहब भी मौजूद हैं। सर, हमने तो यहाँ से लाइव तस्वीर दिखा दी अभी कि कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए और रास्तों को क्लीन करने के लिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। लेकिन सर, आपने अभी तक जितने विजुअल्स देखे हैं और जो भी रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं, जितनी भी रेस्क्यू टीम्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन वहां पहुंचना है। ऐसे हालातों में क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं सर इस पूरे घटनाक्रम को डील करने के लिए? देखिए, जिस तरह की सिचुएशन देखी जा रही है, इसमें सबसे जो अहम राहत होती है वो लोकल सपोर्ट होता है। आपने देखा कि सेना की टीम करीब 10 मिनट के अंदर वहां पहुंच गई थी हरसिल से, और क्योंकि अभी वेदर वार्निंग है और मौसम खराब है, तो जो एयर इंसर्शन है जो टीम्स का, वो पॉसिबल नहीं है। रोड्स पे भी लैंडस्लाइड है, रोड्स कई जगह धंस चुकी हैं, कई जगह वल्नरेबल हैं, तो वहां से भी मूवमेंट इतना जल्दी पॉसिबल नहीं है। तो लेकिन उत्तराखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक बड़ा अच्छा काम पहले किया था, जैसे जो आपदा चौकी बनाई हुई थी, आपदा मित्र बनाए हुए हैं, महिला मंगल वो बनाई हुई है। हर गांव को उन्होंने 10,000 रुपए की मदद दी है, जिससे कि वो इस तरह का इक्विपमेंट खरीद सके, जिससे लैंडस्लाइड या इस तरह से जी सिचुएशंस है उनको टैकल किया जा सके। तो 8-10 गांव मिलके एक अच्छा वायबल इमीडिएट रिस्पांस सिस्टम वहां तैयार हो जाता है। लेकिन यकीनन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स प्रेस इन कर दी हैं। कुछ टीम्स ऑलरेडी जहां तक पॉसिबल है रोड से जा रही हैं, बाकी अपना पैदल भी वो अपना जो डेस्टिनेशन है या जो उनका ऑपरेशनल एरिया है, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वहां तक पहुंच रही हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हो जाता है वेदर, बिकॉज बारिश है और खासकर इम्प्रोवाइज तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जो कन्वेंशनल इक्विपमेंट है या जो मैकेनाइज्ड इक्विपमेंट है वो उतना इफेक्टिव यहाँ नहीं हो और पाता। देखिए, आप बारिश का इस वक्त जिक्र कर रहे हैं जी जी यस सर, देखिए अभी आप बारिश का जिक्र कर रहे हैं और यहाँ पर तो लगातार बरसात हो ही रही है। पूरी रात हम भीषण बरसात का सामना करते हुए रात के अंधेरे में यहाँ तक पहुँच पाए हैं, और इससे हम भी ये बात समझ पा रहे थे, क्योंकि बीच में कई जगह ऐसा भी हुआ कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें रोका भी। हमने उनसे फिर रिक्वेस्ट भी किया कि हमें ग्राउंड जीरो पर पहुँचना ज़रूरी है, पूरी पॉसिबिलिटी जो भी होगी पूरी जिम्मेदारी के साथ हम सफ़र करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी खबर ये मिल रही है कि उत्तरकाशी में भी बरसात इस वक्त हो रही है। रवीश से हम फिर कॉन्टैक्ट करेंगे। रवीश जुड़ गए हैं हमारे साथ। रवीश, कैसा है मौसम अभी वहां पर? देखिए मीनाक्षी, भारी बारिश हो रही है और आप देख सकती हैं कि और इसी तरीके से ऋषिकेश से जब हम रात को आगे बढ़े हैं तो लगातार बारिश हो रही है। पूरी रात भर बारिश चली है और यही वजह है कि तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा जगहों पर हमें छोटे बड़े लैंडस्लाइड देखने को मिले। अभी एक घायल शख्स हमें मिले जिनको चोट लग गई, खुशकिस्मत वो रहे कि उसमें उनकी जान नहीं गई। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड हुई है। अभी बुलडोज़र आया हुआ है, एसडीआरएफ ने मंगवाया था, लेकिन वो बुलडोज़र अभी फ़िलहाल काम नहीं कर रहा है, क्योंकि लगातार ये देखिए ऊपर से लगातार जो पत्थर हैं छोटे बड़े वो गिर रहे हैं। तो इसके वजह से अभी ये पूरी तरीके से उधर का जो ट्रैफिक है उस साइड में रुका हुआ है। इधर जो एसडीआरएफ की टीम है वो उत्तरकाशी की ओर नहीं जा पा रही है। तो यही वजह है कि अभी तक जो 3 टीमें हैं वो पहुंची हुई हैं हर्षिल के आसपास के इलाके में। कुछ जो टीमें हैं वो ग्राउंड से जाने की कोशिश कर रही हैं ताकि पहाड़ के इलाकों से जाया जाए। लेकिन अगर बारिश इसी तरीके से रहेगी, और आपको पता है कि 2 हेलीकॉप्टर भी वायुसेना ने रखे हुए हैं, लेकिन आप देखिए कि मौसम देखिए, बादल आप देखिए, बिल्कुल लो विजिबिलिटी है, तो इसमें हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ सकते हैं। जब तक मौसम ठीक नहीं होगा तब तक राहत और बचाव के काम में तेज़ी नहीं आ पाएगी। और आप देखिए लैंडस्लाइड ज़रूर जो है तेज़ हो गई है, और इस लैंडस्लाइड तेज़ी के वजह से जो राहत और बचाव का काम है वो थोड़ा सा सुस्त हो गया है, क्योंकि सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त है कि जो मौके पर जो हर्षिल के आसपास के इलाकों में तमाम सारे लोग फंसे हुए हैं, और सबसे बड़ी ज़रूरत 2 चीज़ों की है। एक तो उनके पास में खाने का सामान पहुंचाया जाए, दूसरा उनको मदद पहुंचाई जाए।
तीसरी जो चीज है कि वहां पर मोबाइल का जो नेटवर्क है वो इस वक्त नहीं है, उसको बहाल किया जाए, तभी ये पता चल पाएगा कि कितने लोग फंसे हुए हैं आसपास के इलाकों में और हताहतों की संख्या कितनी है। तो फिलहाल एसडीआरएफ की टीम लगी जरूर है मौके पर, लेकिन बारिश चूंकि आप देख सकती हैं कि बहुत तेज हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, तो इसकी वजह रवीश से लौटती हूँ आपके राहत पास, और बचाव लेकिन के काम देखिए में, बरसात यहाँ पर परेशान- हो रही है, यहाँ पर तो खैर आपदा का सिनेरियो है पूरा, लेकिन इस बीच संसद का मॉनसून सत्र भी चल रहा है। उत्तराखंड से जो 5 सांसद हैं वो भी इस संसद सत्र में शामिल हैं। आपदा को लेकर संसद में उन्होंने क्या कहा, संसद परिसर में उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। लगातार रेस्क्यू और एनडीआरएफ की टीम और हमारी आईटीबीपी और सेना की टीम वहाँ पर को काम करी, स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू कर रहा है। वहाँ पर हेल्थ से संबंधित डॉक्टर्स भी हैं ही, हमारे जवान, हमारे एनडीआरएफ एसडीआरएफ चूँकि जो इसके आपदा के प्रशिक्षित होते हैं, उनके पास अत्याधुनिक आपदा से संबंधित बचाव कार्य के लिए अपने ऑपरेटर्स होते हैं, उनके माध्यम से वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। जो लोग मकानों की छतों में फंसे थे, घरों की छत में था, उनको निकालने का काम बहुत तेज़ गति के साथ जारी है। बहुत जल्दी सारी लोगों को हम निकाल पाएँ इस आपदा में जो लोग ग्रसित हैं, उस पर काम चल रहा है। कि स्टेट से भी मदद जा रहे हैं, सेंटर से भी जा रहे हैं, वहाँ सभी लोग अपने अपने पुलिस हो या सभी लोग जीआरएफ के लोग, सभी लोग जा रहे हैं, मगर थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि रास्ता बीच बीच में बंद है, तो इससे पहुंचने में सारा समय लगता है। वहाँ के लोग तो पहुंच रहे हैं। बहुत दुख की घटना है और जितना हम लोग कर सकते हैं उन लोगों के लिए भी वो करेंगे। पूरी टीम हमारी वहाँ इस समय लगी हुई है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस, हमारी सेना, आईटीबीपी, सारे के सारे लोग यहाँ पर अभी लगे हुए हैं। प्री डिजास्टर एंड आफ्टर डिजास्टर जो इंतजामात होते हैं उसको पूरी तरह से हमारी सरकार ने किया है। बड़ा हादसा है जो तस्वीरें आ रही हैं वो बिल्कुल दहला देने वाली हैं। बड़ी हानि की आशंका है, लेकिन ये और बड़ी हो सकती थी। एनडीआरएफ की टीम वहां पर गई है, जो हमारी एसडीआरएफ है ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है। सेना बिल्कुल नज़दीक थी, सेना वहां पर पहुंच गई है और स्थानीय प्रशासन भी वहां पर, जब ये हादसा लगभग 1:30 बजे के करीब ये हादसा हुआ है, तो स्थानीय प्रशासन भी वहां पर सक्रिय है।